चलिए, आज का जो टॉपिक है वो आपका है बिहार हिस्ट्री में तो हम लोग पढ़ते ही हैं। बिहार स्पेसिफिक में बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। चूँकि ये जितने भी धर्म हैं एनिशियंट हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ते हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बिहार से हुई है। इसीलिए बिहार में इन धर्मों की शुरुआत हुई है, तो बिहार से अगर हिस्ट्री पूछेगा तो वहाँ पर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडियन हिस्ट्री में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, लेकिन साथ साथ अगर बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री हो तो उसमें भी हम लोग जो है गौतम बुद्ध के बारे में निश्चित रूप से पढ़ते हैं। क्योंकि आपने जाना था कि वैदिक सभ्यता जो उत्तर वैदिक काल में है, धार्मिक कर्मकांड बढ़ जाता है, और जिस कारण से ही जैन धर्म का भी उदय हुआ था। लेकिन जैन धर्म अति अहिंसावादी है, जिसको फॉलो करना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। तो इस कमी को दूर करते हुए जो है गौतम बुद्ध ने एक नया धर्म बनाया, जो कि सम्यक रूप अपनाता है, मध्यम मार्ग को अपनाता है। यानी अति नहीं करना है, अहिंसावादी में भी अहिंसावादी बनिए, लेकिन अति अहिंसावादी इन्होंने नहीं बनने को कहा है। तो आगे हम लोग पूरा जो है इनके उपदेश को पढ़ेंगे, इनका जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध की शिक्षा है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं रहती है, उसकी भी चर्चा हम लोग साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, बौद्ध धर्म, जैसा कि आप लोग को पता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम रहता है? तो सिद्धार्थ नाम रहता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान, यानी जागृत होना। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब इनके नाम के साथ जो है बुद्ध शब्द जुड़ा था। और गौतमी, चूंकि इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी, स्टेप मदर जो है, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, इस कारण से इनका नाम गौतम पड़ता है। तो गौतमी पुत्र होने के कारण गौतम नाम पड़ता है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद इनका नाम क्या पड़ जाता है? गौतम बुद्ध पड़ जाता है। बुद्ध की प्राप्ति यानी प्रकाशमान ये हो गए, और इनके अंदर जो है जागृति आ गई, जागृत हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप समझ गए। अब है कि गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित हम लोग देखेंगे। तो गौतम बुद्ध के बारे में हमने बहुत अच्छे से कहानियाँ आपको बता रखा था पिछले बार भी जब मैं पढ़ा रहा था, तो अभी उतना डीपली मैं नहीं जाऊंगा। बस ये आपको जो जो मेन तथ्य है उसकी चर्चा करूंगा यहाँ पर। देखिए, गौतम बुद्ध का देखा जाए तो जब इनका जन्म हुआ था, उसके छठे दिन ही इनकी जो माता का नाम रहता है महामाया या माया देवी, कई किताब में लिखा हुआ है, उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका लालन पालन इनकी जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती है। ठीक है, लेकिन बचपन में एक कौंडिन्य ब्राह्मण इनके घर आए थे। उन्होंने इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि ये बड़ा होकर के एक सन्यासी या फिर चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसके प्रभाव जो है चारों दिशाओं में गूंजेंगे। ठीक है, तो इनका भविष्यवाणी बचपन में ही हो चुका था, जिस कारण से माता पिता चिंतित भी थे कहीं सन्यासी ना बन जाए, जिस कारण से इन्हें बहुत कम उम्र में ही 16 वर्ष की अवस्था में ही विवाह भी कर दिया जाता है। लेकिन जो भविष्य वक्ता थे उस समय के, बहुत बड़े तपस्वी हुआ करते थे, और जो बात वो बोलते थे वो निश्चित रूप से होता था। ठीक है, तो इनके साथ भी होता है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित, जब ये गौतम बुद्ध कपिल वस्तु के सैर पर निकलते हैं, कपिल वस्तु वहाँ का एक निकट है, लुम्बिनी के निकट का एक शहर है छोटा सा, जहाँ ये जब सैर पर निकलते हैं तो इन्होंने मनुष्य की 4 अवस्थाएं देखी। सबसे पहले उन्होंने क्या देखा? तो वो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा कि 4 अवस्था में क्या क्या था। ठीक है, जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य के प्रति भाव जागृत होता है, भावनाएं उठी। सबसे पहला इन्होंने वृद्ध व्यक्ति देखा, जो कि बहुत कष्ट में था। दूसरा, इन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा कि वो भी कष्ट में था। बीमार व्यक्ति भी कष्ट में ही रहता है, वृद्ध व्यक्ति भी लाचार होता है तो कष्ट में ही रहता है। तीसरा, जब वो जा रहे थे तो कंधा दिए 4 व्यक्ति जो है एक मृत को लेके जा रहे थे, पूरा परिवार उसके पीछे रोता हुआ जा रहा था, गमगीन माहौल था। मृत व्यक्ति को इन्होंने तीसरा देखा। और चौथा, इन तीनों में इन्होंने देखा, कॉमन सी बात है कि सभी दुख से भरे पड़े हैं। सभी क्या है? दुख से भरे पड़े हैं। चौथा, इन्होंने जब सन्यासी को देखा तो इसमें देखा इन्होंने कि ये बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में है, यानी इसे कोई मतलब कष्ट है ही नहीं। और जिस कारण से गौतम बुद्ध के अंदर भी वैराग्य के प्रति लगाव उठता है, और फिर सन्यासी बनने का ये सोचते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि
मध्य रात्रि में 29 वर्ष की अवस्था में संसारिक मोह माया त्याग करके गौतम बुद्ध जो है तपस्या के लिए निकल जाते हैं। तो सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में, जो गौतम बुद्ध है उन्हीं का नाम सिद्धार्थ है, तो कितने वर्ष की अवस्था में संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर के, चूंकि संसार क्या है, दुख से भरा पड़ा है, तो संसार में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उससे व्यथित होकर के 29 वर्ष की अवस्था में, याद रखेंगे कितने वर्ष की अवस्था में, तो 29 वर्ष की अवस्था में संसारिक जो समस्याएं थी, जिसको इन्होंने देखा कि सभी लोग परेशान हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, और व्यथित होकर के इन्होंने गृह को त्याग दिया। ठीक है, और इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण की घटना या गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं, इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी अगर आपको कभी क्वेश्चन पूछ दे कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक दिन आपको अभी फिलहाल मैं रीजनिंग मैथ का क्लास लूंगा, चूंकि 8 क्वेश्चन ही पेपर 1 में मैथ रीजनिंग के रहते हैं। ठीक है, बाकी दिन आपका 2-2 दिन करके, 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटी, इस प्रकार से पहले हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट्स के पेपर को मैं कवर करूंगा, और जो भी है ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जितने भी आर्ट्स पेपर है पहले वो कवर होगा। उसके बाद मैं आपके साइंस पेपर को, फिर ईवीएस जो कि 1 to 5 में पूछे जाते हैं, जनरल भी पूछ दिए जाते हैं पेपर 1 में, तो वो सब कवर करूंगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, बस वीडियो को लगातार देखते रहिए और एकदम भरोसा रखिए क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और बहुत सारा हम प्रैक्टिस सेट भी बनवा रहे हैं इस बार, जिससे कि जितने भी बीपीएससी के पैटर्न पे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो, तो उसका कलेक्शन आपको दे दें या उसका मैं करवा दूं, जिससे कि आपको पूरा जानकारी हो और एग्जाम में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। बाकी आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। बहुत सारे बुक्स हैं, कोई भी बुक आप लेकर के थ्रोली पढ़ सकते हैं, या जो हमारे क्लास नोट्स हैं वो भी हमें आपको पीडीएफ के रूप में दे देता हूं, तो उसको भी आप लोग देखते रहिए, सुनते रहिए अच्छे से। निश्चित रूप से यही सब प्रश्न आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध घर से निकले, ठीक है, उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, बुद्ध सर्वप्रथम अनुपीय नामक आम्र उद्यान, जो कि आम का बागान था, वहां पर रुके थे। तो सबसे पहले एक बागान था आम का, वहां पे ये रुके, उसका नाम था बागान का अनुपीय। ठीक है, चलिए, वैशाली के समय, देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या होता है ना बीपीएससी में डीपली पूछे जाते हैं, खास करके बिहार स्पेसिफिक। इसीलिए मैंने इस बार सोचा कि सबसे पहले बिहार स्पेसिफिक ही पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, चाहे बिहार का हिस्ट्री हो, बिहार का ज्योग्राफी हो, बिहार की पॉलिटी हो, बिहार का इकोनॉमिक्स हो, जिससे कि आपको बिहार से संबंधित जो मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डीपली में, बाकी ओवरऑल थ्रोली तो पूरे आपको नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पूरा, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी है वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं जो डीपली पूछे जाते हैं, आप जनरली देखेंगे बीपीएससी में, वो आपके बिहार स्पेसिफिक ही रहते हैं। तो वो आपका अगर मेन रूप से कवर हो गया, बाद बाकी का लगभग आपका जो पढ़ा हुआ होगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा, तो आप अच्छे से रिवीजन में उसको ले आएंगे। ठीक है, चलिए, अब देखिए वैशाली के समीप उनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के दार्शनिक। अब कहेंगे सांख्य दर्शन क्या, एक फिलोसफी है। सांख्य शब्द सूचक है संख्या का, ईश्वर एक है, ईश्वर अनेक हैं, ईश्वर 2 हैं, आत्मा, परमात्मा। तो ये क्या होता है कि कई दार्शनिक यहाँ पे हुए हैं जिन्होंने अपने आधार पे जो है ईश्वर की कल्पना की है। कोई बोलता है ईश्वर एक है, कोई बोलता है ईश्वर 2 हैं, आत्मा और परमात्मा। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य दर्शन में वही दर्शन फिलोसफी की चर्चा होती है कि ईश्वर कितने हैं, क्या है ईश्वर के रूप के बारे में। तो सांख्य दर्शन के दार्शनिक आचार्य जो थे अलार कलाम, ठीक है, अलार कलाम, तथा राजगृह के समीप धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। अब देखिएगा 2 गुरु इनके बने हैं, एक तो राजगृह के पास जो बने हैं उनका क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी का। ये दूसरे गुरु हैं जो कि राजगीर में मिलते हैं, किनको, गौतम बुद्ध को। उनका नाम रहता है धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। ठीक है, क्या नाम रहता है, धर्माचार्य रुद्रक रामपुत्र। जबकि पहला गुरु जो है गौतम बुद्ध के, वो अलार कलाम है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम था, तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध के गुरु का नाम था अलार कलाम। उम्मीद करते हैं साउंड प्रॉपर जा रहा होगा, कोई तरह का दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से ग्रुप में आप मैसेज चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से कोई भी तरह की समस्याएं आई, ऐसे मेरे समझाने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगी, इसका मुझे अपने ऊपर विश्वास है।
बाद में कि अगर कोई तरह का समझने में भी दिक्कत आती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, मैं यहाँ से आपका समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर पूछे कि 2 गुरु का नाम बताइए, या हो सकता है ऑप्शन में अलार कलाम ना दे करके केवल रामपुत्र ही दे दे, और इस तरीका से जब कमीशन में बैठते हैं तो आपको गुमराह करने के लिए ऐसा किया जाता है। अगर क्वेश्चन सेट होगा ढंग से बिना किसी सेटिंग गेटिंग के तो नहीं, तो अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो अब नाम नहीं लेना चाहिए, चलिए कोचिंग वालों का, कई सेट से जो है क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो कि बीपीएससी के लायक भी नहीं है, और वो बीपीएससी में कोई सेटर, अगर मुझे भी सेट करने के लिए बोला जाएगा क्वेश्चन तो उस घटिया क्वेश्चन को मैं कभी बीपीएससी के स्टूडेंट से नहीं पूछूंगा। ठीक है, तो वैसे वैसे क्वेश्चन सेट में मिल रहे हैं जो किसी प्रॉपर कोचिंग संचालक के सेट में थे, और वो क्वेश्चन उतना घटिया क्वेश्चन, स्तरहीन क्वेश्चंस बीपीएससी आयोग ने पूछा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काले होने की संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि मैंने भी देखा वो क्वेश्चन सामान्य क्वेश्चन से भी स्तरहीन क्वेश्चन हैं। ठीक है, वैसे क्वेश्चन सेम टू सेम ऑप्शन के साथ अगर मिल जा रहा है किसी कोचिंग के नोट से, किसी क्वेश्चन बैंक से या कहीं से मिल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में है। देखिए जिस प्रकार से डॉक्टर जो दवाइयाँ लिखता है ना मैक्सिमम, उसको क्या होता है कि कुछ कमीशन देने वाले दवाई के एजेंट आते हैं। ठीक है, आप जानते होंगे, तो वो जो जिस दवाई में ज़्यादा कमीशन बनता है, मिलता है, तो वैसे दवाई को वो प्रिस्क्राइब करेगा जनरल। ठीक है, कहीं वो स्थिति तो नहीं यहाँ पे भी बन रही, ये सब जांच का विषय है। निश्चित रूप से सरकार को या विद्यार्थियों को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं अगर कुछ भी संलिप्तता होती है तो निश्चित रूप से इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये बीपीएससी है, कोई मजाक नहीं है। बहुत लोगों का सपना होता है, कई लोग कई बार प्री मेंस इंटरव्यू दे के गुजरे हुए होते हैं, कितना त्याग करके वहाँ पहुँचे हुए होते हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, अगर मान के चलिए हमने हमारा लेवल IIT एग्जाम निकालने का है, और हमारे साथ ITI के भी स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं। ठीक है, ITI की जो तैयारी कर रहे हैं और गए IIT का एग्जाम देने और ITI का क्वेश्चन पूछ दे, तो हमारे और उसके जो ITI का तैयारी कर रहा था और मैं IIT का कर रहा था, तो दोनों में अंतर क्या होगा? हो सकता है ITI वाले सफल हो जाएंगे और IIT वाला फेल हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कमीशन का क्वेश्चन का एक लेवल होना चाहिए था, जबकि TRE 3 के जो टीचर के एग्जाम हुए हैं वो कहीं ज़्यादा इससे बेहतर लेवल के थे। जो अभी आपका जो कॉमन सिविल सर्विस हुआ है बीपीएससी का 70वीं का, उसका क्वेश्चन का लेवल TRE 3 के टीचर वाले एग्जाम के क्वेश्चन के लेवल से लो है, बहुत ज़्यादा लो है। तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में आयोग है। अब क्या है नहीं है बाद में की देखा जाए। चलिए, हम लोग का काम है पढ़ाना, हम लोग पढ़ाएंगे, पढ़ाना हम लोग का काम है, लेकिन क्वेश्चन सही से सेट करना जो आयोग का काम था, उसमें कहीं ना कहीं जो है दिक्कतें हैं। तो जो लोग छात्र आंदोलन करें बिल्कुल सही करें, और जो लोग का हो रहा है, कई लोग 100+ में है, 95+ में है, वो कॉन्फिडेंस में हो जाएगा। देखिए प्री निकाल लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप प्री मेंस इंटरव्यू दे करके भी छट जाइए। आप मेंस में कितना भी लिख लेंगे, अगर आपके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप कोर्ट में जाएंगे, कुछ नहीं होगा। हमने देखा है 2-2 बार प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ दे करके देख लिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आयोग गड़बड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं संदिग्ध के घेरा में। आप अच्छा लिखते हैं फिर भी आपके कम मार्क्स आते, कोई गड़बड़ लिखे हुए हैं, अच्छा नहीं फिर भी उसको ज़्यादा मार्क्स मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग किस्मत पे छोड़ देते, चलो नहीं हुआ, चलो अगली बार हो जाएगा। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार रहेगा आपका होगा ही नहीं। आपको लगेगा 1 नंबर और लाते तो हो जाता, क्या पता 5-10 नंबर किसी को ग्रेस दे दिया गया हो। ठीक है, तो इस तरीका से होता है। ठीक है, तो जांच होना चाहिए और पारदर्शिता के साथ एक बार एग्जाम होना भी चाहिए। टोटल 12,000 स्टूडेंट्स का री एग्जाम की बात हो रही है। 12,000 में हो सकता है 3-4 हज़ार ही स्टूडेंट्स पास कर जाए, तब तो वो फिर वैरी कर देगा सब कैटेगरी के रिजल्ट को। ठीक है, और वही फिर SDM BDO CO जो भी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए अभी फिलहाल तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग आसपास पटना उटना में है तो जरूर जो है आंदोलन में शरीक होइए, ये समय है। ठीक है, चलिए, ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे। कौन? तो अलार कलाम और जो है क्या नाम है, रुद्रक रामपुत्र। 6 वर्ष तक अथक परिश्रम और घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष, हमने कल ही बताया था
कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक तपस्या किया था, जबकि गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या किया था, तो मात्र 6 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकलते हैं, 6 वर्ष तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है। और वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल, वहां साल वृक्ष था महावीर स्वामी में, यहां कौन सा वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधि वृक्ष, जो राजगीर में आप देखते हैं बोधि वृक्ष, बोध गया, ठीक है, बोध गया में जो आपका, जो कि नदी जहां से गुजरती है निरंजना नदी, जो कि पुनपुन नदी कहलाती है आगे चल करके, तो निरंजना नदी के तट पर सिद्धार्थ को, जो गौतम बुद्ध हैं उन्हीं का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन से वो तथागत हो गए। तथागत को कब से हो गए, तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया, आप गए होंगे कभी तो जानते होंगे, वहीं पे इनको निरंजना नदी, जो कि पुनपुन की सहायक नदी है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल वृक्ष के नीचे मध्यरात्रि में। ठीक है, चलिए ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ से क्या बन जाते हैं, गौतम बुद्ध हो जाते हैं, इनलाइटमेंट बुद्ध। ठीक है, एशिया की रोशनी भी इनको कहा जाता है गौतम बुद्ध को। उरुवेला, जो कि वर्तमान बोध गया में है, से बुद्ध सारनाथ ऋषिपत्तनम या जो मृगदाव आए, जहां पर इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को, जो इनके साथ शुरू तपस्या कर रहे थे, उनको ज्ञान दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम इन्होंने ज्ञान कहां दिया है, तो ऋषिपत्तनम भी लिखा रह सकता है या सारनाथ भी दे सकता है ऑप्शन में, तो ऋषिपत्तनम भी दे दे तो घबराना नहीं है, हो सकता है बीपीएससी इस तरीका से अगर अच्छा क्वेश्चन सेटर होगा, अच्छे जो क्वेश्चन सेट करने वाले होंगे तो निश्चित रूप से इस तरह के क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ना कि कहीं नोट्स या गाइड से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन 17वीं में मुझे लगा कि साइंस के मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट थे। ठीक है, जो कि एक आयोग में शोभनीय नहीं है, खास करके कमीशन के एग्जाम के लिए। ठीक है, यहां पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी जब इन्होंने ज्ञान दिया था तो इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगर पूछेगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ उपदेश दिया, तो याद रखिएगा सारनाथ में या ऋषिपत्तनम, या उसी का नाम है मृगदाव। ठीक है, जगह का नाम है जहां पे इन्होंने सबसे पहले 5 ब्राह्मण सन्यासियों को ज्ञान दिया था। ऐसे ये 5 सन्यासी शुरू में गौतम बुद्ध के साथ ही तपस्या में भी बैठे थे। ठीक है, लेकिन आगे चल करके जब गौतम बुद्ध भोजन कर लेते हैं, चूंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हमने पहले भी इतिहास में पढ़ाया था आपको, अगर वीडियो होगा तो देखिएगा। ठीक है, जब ये गौतम बुद्ध नदी को पार करने का प्रयास करते बेहोश होकर के वहीं पे गिर जाते हैं, तो मध्य रात्रि को इनको एहसास होता है और वही ज्ञान की प्राप्ति होती है। कल होकर के सबसे पहले वो जो अन्न जल ग्रहण किए बिना तपस्या कर रहे थे 5 सन्यासी, उनके पास ही जाते हैं और बोलते हैं कि खाना पीना शुरू कर दो। ठीक है, तो जिस कारण से वो गुस्सा भी होते हैं 5 सन्यासी और इनसे दूर चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। लेकिन गौतम बुद्ध को पता रहता है अगर इनको ज्ञान नहीं दिया जाए तो ये जल्द ही सब मृत हो जाएंगे, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो ये तपस्या क्या करेंगे। फिर वो सरंगी वाला घटना हुआ था जो हमने आपको प्रीवियस इतिहास में अच्छे से समझाया हुआ है, तो अच्छे से वो सब भी वीडियो आप रिवीजन कर सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, पुराना आपके कंटेंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से यहाँ पे ये घटना जानी जाती है, जो प्रथम 5 सन्यासियों को इन्होंने, ब्राह्मण सन्यासियों को उपदेश दिया था। कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म की का अनुयायी बनाए। अब देखिए यहाँ पर ये सब जो धर्म है वो जाति विभेद को दूर करने की बात करती है। ये इसी तरह के क्वेश्चन इस बार 17वीं में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो चाहे जैन धर्म हो, चाहे आजीवक संप्रदाय हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, सभी जाति विरोधी है। मतलब जातिवाद जो है, जो आपस में जातिगत जो भेद भावनाएं हैं लोगों के बीच में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच में, उसको दूर करने का सभी ने प्रयास किया है। ठीक है, तो बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भल्लिक नामक 2 शूद्रों को यहां पर ज्ञान दिया था। हो सकता है 5 सन्यासियों के अलावा पूछ दे कि किनको सर्वप्रथम जो है गौतम बुद्ध ने, या 2 शूद्र कौन थे जिनको इन्होंने ज्ञान दिया था, तो तपस्सु और भल्लिक, याद रखना है आपको नाम। ये सब आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया, क्योंकि उस समय का जो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो कि मगध की सत्ता में है, मगध का शासक बना हुआ है, तो जब ये राजगृह पहुंचते हैं, चूंकि राजगृह उस समय मगध का राजधानी हुआ करता था, तो जब ये पहुंचते हैं तो वहां बिंबिसार ने इनका, चूंकि ये समकालीन है, बिंबिसार जो शासक है वो गौतम बुद्ध के समकालीन है, इसका उन्होंने स्वागत किया था। किसने? तो बिंबिसार ने। और वेणुवन, जो आज भी आप देखते होंगे राजगीर में वेणुवन है, उसको जो है वेणुवन विहार, जिसको कि किसने? बिंबिसार ने दान के रूप में गौतम बुद्ध को दिया था। तो याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि वेणुवन को किसने गौतम बुद्ध को दान में दिया था, तो याद रखेंगे दान में दिया था बिंबिसार ने। और ये हर्यक वंश का संस्थापक है, जो कि 17वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, राजगिरी में ही सारीपुत्र, मुद्रयान, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। तो बहुत सारे जो और अन्य लोग भी हैं, सारीपुत्र है, महामुद्रयान है, उपाली है, अभय है, ये लोग इनके शिष्य वहीं पे बनते हैं। कहां पर? तो राजगीर में। उस समय की राजधानी मगध की राजगिरी ही हुआ करती थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरण्यवती नदी के तट पर, जो हिरण्यवती नदी है उसके तट पर, शिशु नाम है चुंद के यहाँ सुकर माधव, कौन सा भोज पदार्थ खाया था? सुकर माधव एक भोज पदार्थ सामग्री था, खाने वाला कोई होगा वस्तु, ठीक है, उसको खाया और अतिसार रोग से ग्रसित हो गए। और फिर 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, चूंकि 563 ईस्वी पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व जब 80 वर्ष की आयु होती है उसमें इनकी मृत्यु हो गई। और इसे बौद्ध परंपरा के अनुसार क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। यानी महापरिनिर्वाण की घटना जो है कब हुई? तो 483 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, याद रखेंगे गौतम बुद्ध की जो मृत्यु की घटना है वो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है, आत्मा परमात्मा से कह सकते हैं कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाना। ठीक है सर, पेपर 1 जगह डाले, पेपर 1 जगह डाले मतलब? राम प्रकाश कुमार क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर। पेपर 1 जगह डाले मतलब क्या कहना चाह रहे? पेपर 1 जगह डाले, फिर से लिखें, क्या आप कहना चाह रहे? समझ में नहीं आ रहा। पेपर 1 के अंदर ही बिहार स्पेशल में ये सब डाला हुआ है। ठीक है, मृत्यु के पूर्व, देखिए इतना बड़ा सिलेबस है ना कि आपको सारा कुछ देखना ही पड़ेगा, क्योंकि बीपीएससी कब कहां से क्वेश्चन पूछ देगा कहना मुश्किल होता है। ठीक है, पढ़ के लोग कुछ जाते हैं, पूछ देता कुछ और टाइप का क्वेश्चन, तो ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए जो लेवल है हम लोग मेंटेन करके पढ़ेंगे। अब उसको ग्रुप डी लेवल का पूछना होगा या एकदम केवल पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो उससे क्या मतलब है? पढ़ना तो आपको सब पड़ेगा ही। भले ये पूछ दे गौतम बुद्ध के पिताजी क्या नाम था या बचपन का नाम, उससे क्या मतलब? लेकिन आपको पढ़ना पूरा पड़ेगा, क्योंकि कब पूछ देगा डीप में कहना मुश्किल है। ठीक है, इसीलिए बीपीएससी पे आप भरोसा नहीं कर सकते कि क्या पूछ देगा। पढ़ लीजिए अच्छे से, डीपली, वन लाइनर सब टाइप का पढ़ के रखिए। कब इसका मूड, कब कौन सेटर क्वेश्चन सेट कर देगा, कहाँ से वो आ जाएगा क्वेश्चन, कहना मुश्किल। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुभद्र को कुशीनारा, जो कुशीनगर है, वहीं पे इनकी मृत्यु हुई थी, यूपी में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ। चलिए, जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। स्थान लुम्बिनी, जो नेपाल का तराई वाला एरिया है, बिहार और नेपाल के बॉर्डर वाला एरिया है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम, देखिए गौतम बुद्ध एक ऐसे शख्स हैं, पूरे इंडिया में इनकी कोई वैल्यू नहीं हुई थी उस समय में, लेकिन विदेश में बहुत ज़्यादा इनका मान प्रतिष्ठा, मान आदर बढ़ा, और आज भी लोग इनको भगवान की तरह विदेशों में पूजते हैं। जबकि भारत में अगर देखा जाए, बौद्ध धर्म के लोग बहुत ही कम आपको मिलेंगे, 0 पॉइंट समथिंग में होंगे। 100 में आधे लोग भी जो है, 200 में 1 लोग बौद्ध धर्म मानने वाले होंगे। ठीक है, बिहार या अन्य पूरे देश में भी कह ले। लेकिन अगर आप विदेशों में बात करें, चीन में चले जाइए, मंगोलिया चले जाइए, कोरिया चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, वियतनाम चले जाइए, तो बहुत ज़्यादा संख्या में आपको बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं। ठीक है, चलिए, चूँकि जो है दूर का ढोल सुहावन होता है ना, वही बात है। दूर के सन्यासी भी बहुत प्यारे होते हैं, घर का सन्यासी का कोई वैल्यू
नहीं है। उसी प्रकार घर के टीचर का भी कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर हम अपने घर में पढ़ाएंगे या जो आसपास, तो लोग वैल्यू नहीं देगा उतना, लेकिन जब आप देखेंगे दूर से तो आपको अच्छा लगे। तो यही बात है। तो गौतम बुद्ध को भी घर में उतना वैल्यू नहीं मिला जितना विदेशों में मिला। ठीक है, चलिए। पिता का नाम है शुद्धोधन, कपिल वस्तु के शाकगण के प्रधान थे। पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन, याद रखिएगा। उसके बाद माता का नाम है माया देवी, जो या महामाया देवी, आपको हमने शुरुआत में ही बोला, जो कि जन्म के साथ ही छठे दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी माता का कोलिय गणराज की कन्या होती है। पालन पोषण इनकी मौसी जो स्टेप मदर है प्रजापति गौतमी करती है। पत्नी का नाम यशोधरा है, जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक है, जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। अभी लोग तैयारी नहीं करेंगे, जब लास्ट में जब वैकेंसी आएगी और अगले महीना एग्जाम होगा, तब उस समय टीआरई 4.0 वाले छटपट करते हैं, कैसे कहाँ पढ़े, कहाँ कौन टीचर तुम जो है एकदम पूरा वरदान दे दे कि तुरंत जो है एकदम मास्टर बन जाए। देखिए, अगर आपको कंपटीशन करना है तो कंपटीशन रेगुलर मेहनत खोजता है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उनका हो रहा है, और जिनका नहीं हुआ तो अपने अंदर कमियों को ढूंढिए। क्या कमी है आपके अंदर? कुछ ना कुछ कमी आपको दिखाई देगी। दूसरे पे जो है आरोप प्रत्यारोप करने से कहीं अच्छा है अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए। चूंकि बहुत ज्यादा संख्या में सीट आ रहे हैं, और जब इतने ज्यादा संख्या में अगर आप टीचर नहीं बन पाए तो 1000 2000 जब सीट आएगा तब आप कहां से बनिएगा। अभी कमीशन में क्या था? 200 300 400 सीट आता था। इस बार 2200 आया, जब पूरे इतिहास में, बीपीएससी के इतिहास में आज तक इतनी वैकेंसी नहीं आई थी। तब है 2000 सीट। अब सोच सकते हैं कि वहां कितना कंपटीशन है। वहां केवल सब यूपीएससी बीपीएससी जो 5 सालों से 10 सालों से रगड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग स्टूडेंट्स। और यहाँ तो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको कि बीपीएससी का भी नहीं पता है। ठीक है, वैसे लोग बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन और वहाँ के कंपटीशन बहुत अंतर है। तो अगर आपको इतने भीड़ में नहीं हो पाएगा, अगर मान चले 50,000 ही सीट आया टीआरई 4 में, फिर भी तो और एग्जाम की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सीट है। और यहाँ बच्चे कौन है? जो बीएड डीएलएड या जो बच्चे खुचे हैं टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 वही है। तो इसीलिए आप लोग, इस बार मौका है टीआरई 4 में, ये मौका चूक गए, पूरा जीवन पछताइएगा, फिर कुछ कोई नौकरी नहीं होगा। अगर आप टीचर नहीं बन पाए इतने भीड़ में, तो फिर अन्य नौकरी की क्या दशा है तो आपको पता ही है, बोलने की आवश्यकता मुझे नहीं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं एकदम कंटिन्यू मेहनत कर दीजिए, दिन रात जो हो जाए, रिजल्ट बाद की बात देखेंगे। ठीक है। पुत्र का नाम राहुल रहता है, घोड़े का नाम कंथक है, सारथी का नाम चान है। ये सब क्वेश्चन कई बार बीपीएससी पूछ चुका है और पूछते रहता है, या अन्य कंपटीशन में भी। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर, जो कि यूपी में है, वहीं पे हुआ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित जो प्रतीक है उसको याद रखिएगा। जो प्रतीक चिन्ह है वो जन्म का प्रतीक है कमल व सांड। सांड भैंसा जो कह सकते हैं, सांड। ठीक है, कमल। गिरि त्याग का प्रतीक घोड़ा है, चूंकि घोड़ा से ही निकले थे, कंथक नाम के घोड़ा से। ज्ञान पीपल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ, इसीलिए उसका सिंबल क्या है? बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष, याद रखिएगा। निर्वाण, जब इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, शुकर माधव भोजन पदार्थ लेने से, तो पद चिन्ह जो है इनका, पद पैर का चिन्ह है, वो प्रतीक चिन्ह है। मृत्यु जब हो गई, महापरिनिर्वाण मिल गया, स्तूप। स्तूप जो है गौतम बुद्ध के धार्मिक स्थल पे जो स्तूप बना होता है, बौद्ध स्तूप, तो वो इनका मृत्यु या महापरिनिर्वाण का सूचक है, जिसमें गौतम बुद्ध के अवशेष रखे जाते हैं। कला संस्कृति में हम लोग स्तूपा के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्रित करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चंस बार बार जो है सिविल सर्विस या कॉम्पिटिशन्स में, बीपीएससी में, टीचर में, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जिनका हिस्ट्री या ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो वो निश्चित रूप से केवल पेपर पार्ट 1 के तहत ही नहीं, बल्कि आपके मेन पेपर जो हिस्ट्री का होगा वहाँ भी क्वेश्चंस यहाँ से आएगा। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत परेशानी किन्हीं के साथ है तो बता मैं। ठीक है,
बहुत कम लोग लाइव हो रहे हैं, लाइव की संख्या बढ़ाइए आप लोग। अगर आप लोग को तैयारी करना है, ये क्या हो गया।